10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को महज 3 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान ने तोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो भरोसे के लायक नहीं है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फिर गोलीबारी की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए कई पाकिस्तानी ड्रोन भारत में देखे गए। इन सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। देर रात भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान पर युद्ध विराम का घोर उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी बताया कि भारतीय सेना को पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी छूट दे दी गई है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीते 4 दिनों से भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को धूल चटा रही थी। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के भीतर घुसकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई अहम एयरबेस को गंभीर नुकसान पहुंचाया। 7, 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसका भारतीय वायुसेना ने सटीकता के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की आक्रामकता देख पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। वो दुनिया के सामने युद्ध विराम कराने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन भारत साफ कर चुका था कि पाकिस्तान के हर हमले का भारत पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। तभी अचानक कल दोपहर 3 बजे अचानक पाकिस्तानी डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष को फोन लगाया और भारत से हमला बंद करने की अपील की। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि उसकी सेना अब भारत पर कोई हमला नहीं करेगी, लिहाजा भारत भी जवाबी कार्रवाई रोक दे। पाकिस्तान की तरफ से की गई सीज फायर की अपील को भारत ने स्वीकार कर दिया। दरअसल 9 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से भारत की पश्चिमी सीमा पर कुल 26 बार घुसपैठ की कोशिश की गई थी। पाकिस्तानी सेना के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के जरिए भारत में कई संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। 9 मई की सुबह से ही दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की घंटों तक मीटिंग चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सभी अटकलें लगा ही रहे थे कि तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान तत्काल और पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप के ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी ट्वीट कर सीज फायर की घोषणा कर दी। शाम करीब 6 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की हुई वार्ता में दोनों देशों ने तत्काल प्रभाव से सीज फायर करने का फैसला लिया। विक्रम मिस्री ने ये भी कहा कि 12 मई को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच फिर चर्चा होगी, जिसमें आगे की भूमिका तय की जाएगी। 12 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक से पहले ही सीज फायर उल्लंघन कर पाकिस्तान अपनी नीयत साफ कर चुका है। हर बार की तरह इस बार भी उसने पीठ में छुरा घोंपने का ही काम किया है। लिहाजा भारत ने सीज फायर पर सहमति तो जता दी है, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत करता है तो इस बार उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि वो पानी भी नहीं मांग पाएगा। वैसे भी भारतीय वायुसेना ने अपने एक बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।